क्या रोहितास कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है मैंने सेशन ये वाला। तो आज हम थोड़ा सा डेमो कंसोल करेंगे EC2 का, और देखते हैं EC2 मशीन AWS से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिमांशु ठीक है AWS या कुछ और? आप बताओ अगर कुछ चेंज करना है तो। GCP Azure। हिमांशु तो ठीक है, AWS से चालू करते हैं। कोई भी चलेगा ऐसा कुछ चीज। ओके, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों के पास अकाउंट क्रिएट हो गया है AWS का? कितने लोग पास है? सर हो गया अकाउंट क्रिएट। तो जिन लोगों के पास नहीं है अकाउंट, एक बार वो लोग बता दीजिए। और तो कोई ग्रुप में अभी है जिसके पास AWS का अकाउंट नहीं है? मेरे पास नहीं है अनिरुद्ध। ओके, ठीक है। ज्योति आपके पास? मेरे पास भी नहीं है। ठीक है। तो जिन लोगों के पास AWS का अकाउंट नहीं है वो लोग आप सर मैं तो अतुल भारती के पास भी नहीं है सर। ठीक है। तो अभी आप लोग ना अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर हम लैब करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और आप अगर उसको स्किप करेंगे, लैब पीछे हो जाएंगे, तो बहुत सारा काम आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो चीजें थोड़ी सी भूलने लगती हैं जब तक उसी उसी टाइम ना कर लिया जाए, अगर जो भी टाइम। तो आज हम बिल्कुल बिगनिंग से बात करते हैं कि EC2 क्या होता है, उसको हम लोग लॉन्च कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज देखते हैं। फिर बाद में हम VPC में घुसेंगे, कैसा आर्किटेक्चर होता है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के बीच, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी सबके पास अकाउंट नहीं है। तो छोटा सा हम देख लेते हैं कि EC2 क्या होता है उसके बाद से। यार रुक जाओ, इधर से घुमा के ले जाओगे क्या? लेट मत करना यार। म्यूट कर लीजिए जो लोग नहीं पार्टिसिपेंट है, मतलब जिसको बात करने की जरूरत नहीं है तो म्यूट पे रखें अपने आप को। यहाँ सर्विसेज में आपको EC2 यहाँ पे मिल जाएगा, या आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करके EC2 ओपन करेंगे तो वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, ये आपका सर्वर होता है। क्लाउड के अंदर आप एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उस सर्वर को आप अपने अकॉर्डिंग रोल दे सकते हैं कि किस रोल के लिए सर्वर आप यूज करना चाहते हैं। लाइक सर्वर आप अपनी वेब सर्वर बना सकते हैं, उसको एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हैं, या डेटा सर्वर बना सकते हैं। जिस टाइप का रोल आप सर्वर को देंगे उस टाइप का वो वर्क परफॉर्म करेगा। तो ये है EC2 कंसोल। EC2 के मेन्यू के अंदर डिफरेंट कैटेगरी आइटम्स हैं, जिसको हम देखेंगे धीरे धीरे और क्या क्या चीज है। EC2 का पूरा नाम है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसको इंस्टेंस आप बोलते हैं, या इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, आपका वर्चुअल सर्वर मशीन, जो भी आप बोलते हैं। तो इसको हम क्रिएट करने के लिए एक हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर के आइटम्स को एक एक करके समझेंगे क्या आइटम्स है, कैसे एक्सप्लोर किया। तो EC2 पे आप जाएंगे,
रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई रनिंग इंस्टेंस नहीं है। आप यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर दीजिए। वो आपसे पूछेगा is Amazon EC2 allow you to create virtual machine or instance that run on the AWS cloud। ये आपका जो भी सर्वर स्टार्ट होगा ये AWS क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टार्ट होगा। इनका कहीं डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस पे जो भी पेरेंट ओएस एक होगा, उस पेरेंट ओएस का हाइपरवाइजेशन होगा और फिर हाइपरवाइजर के थ्रू वर्चुअलाइजेशन होगा और उस वर्चुअलाइजेशन से आप अपना मशीन क्रिएट करोगे। तो ये सारा बैकएंड का प्रोसेस AWS मेंटेन कर रही होगी, जैसा हमने IaaS मॉडल में पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? यूजर्स की होती है। हमने ये जब मैं EC2 लॉन्च कर रहा हूँ तो उस टाइम लोग यहाँ पे IaaS मॉडल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमने पढ़ा था। ये सारा पार्ट आपका क्लाउड प्रोवाइडर ओन करता है। इसके बाद का आपका आपके ऑनरशिप में आता है, यूजर्स के ऑनरशिप में ओएस डालना। तो फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा ओएस आपको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंस्टेंस का नाम लिखेंगे। मैं सिंपल नाम लिख दे रहा हूँ, टेस्ट इंस्टेंस। फिर सेकंड इसमें आपको बोलेगा कि आप अपना ओएस चूज करिए। Amazon मशीन इमेज, AMI बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन और ओएस इमेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का सर्वर लॉन्च करना चाह रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होगा, इसमें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो Amazon मशीन इमेज होती है, कोई भी जो भी इमेज आप चूज करेंगे वो वाला ओएस आपके सिस्टम पे रन हो जाएगा। तो सबसे कन्वीनियंट और सबसे इजी हम सारे लोगों को विंडोज ही ज्यादा यूज थ्रू है, तो हम लोग विंडोज लॉन्च कर लेते हैं। बाद में हम लोग लिनक्स की मशीनों पे काम करेंगे और कैसे उसको रन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो विंडोज में विंडोज सर्वर कई आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो विंडोज की सारी मशीनें आपको दिखती हैं। विंडोज सर्वर 2022, विंडोज सर्वर कोर, हाँ, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है। तो आप सारे मशीन्स को एक्सप्लोर करोगे तो आपका ये टास्क रहेगा कि आप मशीन्स के बारे में कई डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं, T2 T4, ये टाइप्स क्या है और उसका CPU कैपेसिटी कितनी हो है, अलग जितनी भी मशीनें अलग अलग कैटेगरी की होंगी उसका अलग अलग CPU साइज होगा, उनका मेमोरी साइज अलग होगा और उसी के अकॉर्डिंग उस मशीन का कॉस्ट डिफाइन होता है। यहाँ पे बहुत सारी फ्री टायर एलिजिबल मशीन है क्योंकि हमारा अकाउंट फ्री टायर अकाउंट है। अगर आप दूसरा मशीन चुनेंगे तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। मैं एक 2016 का बेस इमेज चूज करता हूँ और देखेंगे अगर इस मशीन के बारे में। तो ये T2 माइक्रो फैमिली का है। T2 माइक्रो आपका जनरल पर्पज मशीन होता है, बहुत बिग साइज ना, तो बहुत बिग साइज का है ना तो बहुत CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है इस मशीन का। टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम। T2 माइक्रो फैमिली का है, सिर्फ एक वर्चुअल CPU है इसमें और 1 GB का मेमोरी एलोकेट हुआ है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट टाइप के कितने बस कितनी टाइप की मशीनें होती हैं फैमिली आप गूगल करके देखेंगे और फिर आप उसको, ये आपका टास्क रहेगा, ये आप देख के बताएंगे आपका कितने टाइप की मशीन होती है और उसके
करस्पॉन्डिंग कितना सीपीयू साइज और कितना मेमोरी साइज एलोकेट किया जाता है उसको। मशीन सेलेक्ट की है। अब जब आप बहुत सारे लोगों के लिए नोन होगा प्रोसेस, बट जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं पता है कैसे लॉन्च किया जाता है। तो आपको एक मशीन जब आपकी लॉन्च होगी तो उस टाइम आपको एक की पेयर पूछा जाएगा उसको लॉगिन करने के लिए। तो की पेयर आपका सिक्योरिटी फीचर है। इसमें उस की पेयर में दो टाइप के की होते हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। प्राइवेट की आपकी मशीन के साथ एसोसिएटेड है और उसके करस्पॉन्डिंग जो पब्लिक की होती है वो आपके पास होती है। अगर सेम पब्लिक की आप लॉगिन के टाइम यूज करेंगे तभी वो इंस्टेंस आपको लॉगिन होने देगा। अदरवाइज अगर उस प्राइवेट की के साथ हो आपकी पब्लिक की मैच नहीं हो रही है तो आपका इंस्टेंस लॉगिन नहीं होगा। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो आपको एक की पेयर चाहिए होगा। आइदर आप की पेयर क्रिएट करिए या अगर आपके पास कोई प्रीवियस की पेयर है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक नया टेस्ट पेयर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे आपको की पेयर नाम डालना पड़ेगा। क्लाउड जर्नी की नाम से मैंने एक की पेयर बना लिया। ये प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट में आपकी क्रिएट होगी या आपको पेम फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें पेम फाइल में हम क्रिएट करते हैं और एक हमारा की पेयर क्रिएट हो जाएगा। डाउनलोड हो गया, आप सिस्टम में यूज कर लीजिएगा। और टेस्ट क्लाउड जर्नी की नाम से एक की पेयर मैं डाउनलोड किया हूँ। इसी की पेयर को मैं यूज करूंगा इस इंस्टेंस को लॉगिन करने के लिए। फिर नेटवर्क सेटिंग आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क सेटिंग है। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपका वीपीसी चूज करना होता है, बट यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी लिया हुआ है। वीपीसी क्या होता है? वीपीसी होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड के अंदर आप इस पब्लिक क्लाउड एनवायरनमेंट जो आप AWS यूज कर रहे हैं इसके अंदर आपका वर्चुअल क्लाउड, मतलब वो नेटवर्क आपके लिए डेडिकेटेड होगा। उस नेटवर्क के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बाहर का बंदा नहीं देख पाएगा। वीपीसी आपका आइसोलेटेड नेटवर्क होता है जिसके अंदर आप अपने सारे रिसोर्सेस को क्रिएट करते हो और उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो। उस वीपीसी के अंदर जितने भी रिसोर्स होंगे वो सारे रिसोर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट अगर दूसरा वीपीसी है तो उस वीपीसी के रिसोर्स आपकी इस फर्स्ट वीपीसी के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे जब तक कि आप कुछ रूल नहीं डिफाइन करोगे राउट टेबल के थ्रू या कोई कनेक्टिविटी नेटवर्क डिवाइस नहीं अटैच करोगे। लाइक वीपीसी पियरिंग, ट्रांजिट गेटवे, सारी चीजें यूज होती हैं दो वीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने वाले के लिए। तो अभी हम लोग वीपीसी एक डिफॉल्ट वीपीसी हम चूज कर रहे हैं। हर AWS अकाउंट के साथ हर रीजन में एक डिफॉल्ट वीपीसी ये लोग देते हैं, जिसका टेस्ट पर्पज के लिए अगर आप कोई इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो उस वीपीसी के अंदर आपका वो इंस्टेंस लॉन्च हो। तो हमारा डिफॉल्ट वीपीसी है, हमें सबनेट की कोई जरूरत नहीं हो। सारा बैकएंड पे सबनेट जो भी इस वीपी से किसी आईडीआर में सबनेट है वो सबनेट आपके लिए चूज हो जाएगा। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल्ड है। जब भी इंस्टेंस आप लॉन्च होगा तो उसके पास पब्लिक आईपी होगी। और फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, आपको इसके साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप क्या चीज होता है? सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको मैं डायग्राम बताऊं,
सपोज करो ये आपका EC2 इंस्टेंस है। EC2 इंस्टेंस नहीं, पहले आप VPC समझ लो, एक एक करके मैं बताता हूँ। आपका VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आप डिफरेंट सबनेट आपके होंगे। जब VPC बताऊंगा मैं तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ कुछ चीजें ही बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड चीजें ही बता रहा हूँ। तो इस VPC के अंदर आप एक EC2 इंस्टेंस बना लो। ये आपका EC2 इंस्टेंस है। EC2 इंस्टेंस के साथ एक नेटवर्क हर EC2 इंस्टेंस के साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच होता है। तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन उस मशीन के साथ पॉसिबल होता है। आपका NIC EC2 के साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच होता है। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे आप सिक्योरिटी ग्रुप का रूल सेट करते हो। उसी रूल के करस्पॉन्डिंग जितने भी जो भी ट्रैफिक आप अलाउ करोगे मशीन को, या मशीन से जो भी ट्रैफिक इनबाउंड होगा आउटबाउंड होगा, इस सिक्योरिटी ग्रुप के रूल को के अकॉर्डिंग वो ट्रैफिक आपका आपकी मशीन को इन करेगा या मशीन से आउट होगा। तो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं। होप आपको समझ में मतलब कुछ आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का ट्रैफिक आपको चाहिए। तो सेलेक्ट क्रिएट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर ले रहा हूँ और उस सिक्योरिटी ग्रुप को किस टाइप का ट्रैफिक आप अलाउ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे RDP ट्रैफिक किस चीज के लिए यूज होता है, किसी को याद आ रहा हो तो, याद हो तो। RDP ट्रैफिक आप विंडोज की मशीन को अगर आपको रिमोटली कनेक्ट करना है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप रिमोट विंडोज की मशीन्स को रिमोटली कनेक्ट करते हो। तो आपको RDP ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज आप विंडोज की मशीन लॉन्च करने जा रहे हैं और ये पूछ रहा है कि ट्रैफिक कहाँ से आएगा। इसमें दो टाइप के रूल होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। सिर्फ आपको सिक्योरिटी ग्रुप का इनबाउंड रूल ही कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है। जो भी इनबाउंड रूल में आप कॉन्फ़िगर करेंगे वही आउटबाउंड रूल आपको सेम रूल आपके आउटबाउंड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप का आप आइदर आप ट्रैफिक एनीवेयर कहीं से भी ले सकते हैं। इंटरनेट 000/0 आपके इंटरनेट के ट्रैफिक को डिनोट करता है। सपोज आपका कोई भी आईपी है, वो सारी आईपी इस सिक्योरिटी ग्रुप को RDP कर सकती है। क्या आप यहाँ से कस्टम आईपी सेलेक्ट कर लीजिए, कस्टम आईपी डालेंगे तो आपको अपना आईपी या CIDR रेंज यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो
तो सिर्फ वही बंदा या वही CIDR रेंज जो यहाँ पे आप डालते हो वही सेम बंदों का ग्रुप या पर्टिकुलर IP ही कम्युनिकेट कर सकती है, RDP कर सकती है इस मशीन को। तो अभी के लिए डेमो पर्पज के लिए हम एनीवेयर लेते हैं। उसके साथ आप अगर इस मशीन को पिंग करके चेक करना चाहते हैं तो पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आप लोग नेटवर्किंग के बनते हैं, आप बता सकते हैं या नहीं? सर ICMP करके होता ना सर? राइट, ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग पिंग कम किसी भी डिवाइस को पिंग कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो हमने RDP ट्रैफिक ले लिया है, अलाउ HTTP, HTTPS, और फिर अगर सिक्योरिटी ग्रुप में अभी तो यहाँ नहीं ऐड करने का, क्रिएट करने, ठीक है। HTTP ट्रैफिक और HTTPS ट्रैफिक आप URL बेस्ड ट्रैफिक होता है। जब भी आप वेब ब्राउजर में कोई ट्रैफिक डालते हैं तो वहाँ HTTP या HTTP ट्रैफिक थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं। अभी हमारे मशीन पे कोई मैं वेब सर्वर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो हमको HTTP और HTTPS ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ मैं इस मशीन पे RDP ट्रैफिक एलोकेट कर रहा हूँ और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, लॉन्च रिचार्ज, क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, पहले की तरह नहीं है, बट इसको देख लेंगे हम लोग। कॉन्फ़िगर स्टोरेज, अभी आपके मशीन के साथ एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज EBS वाला ब्लॉक स्टोरेज लगा हुआ होता है। 1 GB ब्लॉक स्टोरेज उसका C ड्राइव समझ लीजिए। उसके एडिशनली अगर आपको और मेमोरी 1 GB का तो है ही है उसके साथ, अगर उसके साथ आप और ड्राइव भी एसोसिएट करना चाह रहे हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए 130 GB का आपके साथ स्टोरेज रूट वॉल्यूम कनेक्ट हो रहा है। ये रूट वॉल्यूम आपका एनक्रिप्टेड नहीं है। जब हम सिक्योरिटी पैरामीटर्स पढ़ेंगे उस टाइम हम जो भी आप वॉल्यूम अटैच करते हो मशीन के साथ वो सारे वॉल्यूम्स आपके एनक्रिप्टेड होने चाहिए ताकि उसका डेटा कोई दूसरा बंदा मत रीड नहीं कर सके। फ्री ट्रायल एलिजिबल कस्टमर कैन गेट 30 GB EBS जनरल पर्पज नेसेसिटी, मैग्नेटिक स्टोरेज ही आप ले सकते हैं। तो जनरल पर्पज के लिए यही आपके लिए अप्लीकेबल है और आप इसी को चूज करेंगे। ऐड न्यू वॉल्यूम करेंगे तो आप नया वॉल्यूम इसके साथ एसोसिएट कर पाएंगे, बट उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। एडवांस डिटेल्स में अभी कोई ज्यादा रिक्वायर नहीं है। एडवांस डिटेल हम लोग यहाँ पे परचेजिंग ऑप्शन तो में AMI इंस्टेंस प्रोफाइल इसको हम लोग बाद में करेंगे जब जरूरत आएगी। बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी फीचर है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन है कि अगर कोई भी बंदा एक्सीडेंटली इसको टर्मिनेट करना चाहे तो टर्मिनेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा मशीन को टर्मिनेट करने का। स्टॉप प्रोटेक्शन अगर सेलेक्ट कर देंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता है। अगर आप उनके साथ या कोई ऐसा हैकिंग नेचर का नॉन एथिकल नेचर का बंदा है जो इंटेंसली आपकी मशीनों को स्टॉप करना चाह रहा है, आपके सर्वर को टर्मिनेट करना चाह रहा है, तो सब को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर देंगे तो आपकी मशीन टर्मिनेट नहीं हो पाएगी, उस पर टर्मिनेट का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक कि दोबारा टर्मिनेट एडमिनिस्ट्रेटर उस सीन पे दोबारा से टर्मिनेशन प्रोटेक्शन डिसेबल नहीं करेगा, तब तक आपका पॉपअप अपीयर नहीं होगा। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को इनेबल करने का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर हैं जो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। EBS वालों को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एडवांस के साथ एडवांस ऑप्शंस को नहीं इनेबल करते, बाद में करेंगे जब हम अपना रियल VPC के अंदर जब अपनी मशीन इंस्टेंस लॉन्च करेंगे उस टाइम हम लोग एक एक ऑप्शन करके देखेंगे। अभी हम लोग लॉन्च इंस्टेंस करते हैं तो आपका इंस्टेंस आपके लिए क्रिएट हो रहा है। अभी व्यू इंस्टेंस पे जाएंगे अगर आप तो आपको आपका टेस्ट इंस्टेंस अभी इंस्टेंस स्टेट
पेंडिंग स्टेटस में है, 2x2 चेक होगा इसका, और जब चेक कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी मशीन आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ मशीन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस नीचे है, आप इसको अभी चेक कर पाएंगे। तो एक बार मशीन रेडी हो जाए फिर मैं देखता हूँ। इसको लॉगिन करेंगे और मशीन का डिटेल जो भी आपने डिटेल फिल किया था सेम इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उसका एक इंस्टेंस आईडी आएगा। इंस्टेंस का नाम जो आपने डिफाइन किया था वो नाम आएगा। इस मशीन के साथ जो पब्लिक आईपी एसोसिएट हो रही है वो पब्लिक आईपी आएगी, और इस मशीन की अपनी प्राइवेट आईपी। दो आईपी होती है किसी पब्लिक मशीन के लिए, पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन जब अगर आप प्राइवेट मशीन ही लॉन्च करना चाहें अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, तो आपको पब्लिक जहाँ पे इंटरनेट कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सिर्फ प्राइवेट मशीन लॉन्च कर सकते हैं। होस्ट टाइप आईपी प्राइवेट डीएनएस, सिक्योरिटी देखेंगे तो वही सेम सिक्योरिटी ग्रुप आपने सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विच ऐड करके सिक्योरिटी ग्रुप जो इस मशीन के साथ एसोसिएट था वो सिक्योरिटी ग्रुप है। और इसका रूल देख लीजिए तो 3389 पोर्ट यूज होता है आरडीपी ट्रैफिक के लिए, टीसीपी 3389 पोर्ट, और सोर्स आपका 000 है। तो सारा आरडीपी ट्रैफिक आपकी मशीन एक्सेप्ट करेगी। अगर आपने इनबाउंड में रूल लगाया तो सेम रूल आपके आउटबाउंड के लिए अप्लाई हो जाता है। आउटबाउंड में आपका सभी रेंज प्रोटोकॉल यहाँ पे इनेबल है। हर टाइप का ट्रैफिक आपका मशीन सेंड कर सकता है इंटरनेट को। सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट कोई भी रूल नहीं होता है, मतलब सब सारा ट्रैफिक ब्लॉक होता है। कोई भी ट्रैफिक इनबाउंड या आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ नहीं होता है जब तक कि आप उसमें इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ नहीं करेंगे। जिस टाइप का ट्रैफिक आप अलाउ करेंगे सिर्फ वही टाइप का ट्रैफिक एक्सेप्ट करने के लिए मशीन रेडी होगी। जब जबकि वीपीसी के साथ हमने कल बताया था एक एसीएल लगता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में बाय डिफॉल्ट सब कुछ ऑन होता है, आपको एक्सप्लिसिटली एक एक चीज डिनाई करनी होती है कि मुझको इस टाइप का ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो आप उसको वहां पे डिनाई कर सकते हैं। वो सेकंड आपको प्रोटेक्शन है, एक फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन है आपके इंस्टेंस के साथ। तो नेटवर्किंग आपने देख लिया, स्टोरेज। नेटवर्किंग में आपको बताता हूँ, नेटवर्किंग में आपकी मशीन पे जो आईपी लोकेट होगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, किस सबनेट में आपका मशीन है वो सबनेट दिखाएगा, और यहाँ से सारी डिटेल्स आप चेक कर पाते हैं। स्टोरेज, कितना स्टोरेज आपकी मशीन को एलोकेट हुआ है, इसमें ब्लॉक स्टोरेज सिर्फ एक ही है तो 30 GB का इस मशीन के साथ एलोकेट हुआ है, और इसका रैम साइज 1 GB का है जो आप ओएस सेलेक्ट करते टाइम देखा था, और इसके साथ सी ड्राइव एसोसिएट हुई है 30 GB की, जो कि एनक्रिप्टेड नहीं है, डिलीशन प्रोटेक्शन ऑन नहीं है। मैं डिलीशन प्रोटेक्शन ऑन करके आपको इस मशीन का दिखाऊंगा कि कैसे मशीन डिलीशन प्रोटेक्शन ऑन करने के बाद आपको टर्मिनेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग है अभी। दो टाइप के स्टेटस चेक करता है, एक सिस्टम स्टेटस चेक होता है और दूसरा इंस्टेंस स्टेटस चेक होता है। एक बार दोनों चेक पास के बाद ही मशीन रेडी हो जाती है आपको यूज करने के लिए। आई थिंक रेडी हो गया होगा, आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो आप इंस्टेंस सेलेक्ट करें, स्टेटस में जाए और देखिए आपका ग्रीन कलर से स्टेटस चेक पास हो चुका है। तो अभी आपकी मशीन रेडी है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वाया आरडीपी। ऊपर के कुछ ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। इंस्टेंस स्टेट में ऑप्शन आएगा मशीन को स्टॉप करने का, अगर मशीन स्टॉप है तो उसको स्टार्ट करने का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। मशीन को रिबूट करने का,
या मशीन को हाइबरनेट और टर्मिनेट करने के ऑप्शंस है। जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग मशीन आपका उस स्टेट में चली जाएगी। एक्शन आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसका डिटेल चेक कर सकते हैं, इंस्टेंस की सेटिंग में जाके आप उसका सेटिंग जो भी है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट करिए, यहाँ एक्सेस के अंदर जो ऑप्शन है उससे कनेक्ट करिए। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करेंगे लोग आरडीपी क्लाइंट के थ्रू, तो यहाँ पे आप आरडीपी चूज कर लीजिए। इंस्टेंस आईडी आपके पास है। देखिए यहाँ पे डिटेल्स दे रहा है कि आप मशीन की पब्लिक पब्लिक डीएनएस आईपी और फिर यूजर नेम आपको बाय डिफॉल्ट जो भी मशीन आप क्रिएट करते हैं उसका यूजर नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जब आप कोई भी मशीन डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास मशीन का यूजर नेम है। हेलो हमें पास, यस हाँ बताइए। हरिमूर्ति जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी, ये मुझे ही नहीं है, किसी को और को भी नहीं हो रही। नहीं, सबको विजिबल है, विजिबल है। सबको विजिबल है। आप एक बार रिकनेक्ट कर लेते डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको पास चाहिए होगा मशीन को लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे गेट पासवर्ड करेंगे आप। तो जो भी प्राइवेट की आप यहाँ पे आप प्राइवेट की रिक्वायरमेंट होगी जो आपने की पेयर क्रिएट किया था क्लाउड जर्नी नाम से, वहां से आप अपना प्राइवेट की यहाँ पे अपलोड करिए। डाउनलोड्स में मैंने जर्नी की नाम से की क्रिएट किया है। यहाँ पे आपका क्लाउड जर्नी डाउन के नाम से। क्लाउड जर्नी देखिए यहाँ की पेयर का एसोसिएटेड डिटेल क्लाउड जर्नी दे रहा है, तो क्लाउड जर्नी वाली की थी अपनी। अब भी इस पासवर्ड में यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि डिक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे से आप इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे और फिर यूजर नेम आपको पता ही है, मशीन की आईडी आपको पता है, तो आप डायरेक्ट आरडीपी अपने मशीन पे डालिए या यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट फाइल डाउनलोड कर लिया एंड हरिमूर्ति जी, मेरे साथ स्किप हो गया था, ये हमने की क्यों डाली है यहाँ पे? की जरूरत होती है मशीन को लॉगिन करने के लिए। आपको एक की पेयर जनरेट होता है। मशीन आप मशीन फिट कर रहे होते हैं उस टाइम आपसे की पेयर मांगता है कि आप कौन सा की पेयर, या तो आप एक की पेयर क्रिएट करिए, आप एक अपना एग्जिस्टिंग की पेयर यूज करिए। तो जो भी की पेयर आप यूज करते हैं तो उसमें दो कीज होती है, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। पब्लिक की आपका मशीन के साथ एसोसिएट हो जाती है और प्राइवेट की आपके पास होती है, की को आप यूज के उस मशीन को लॉग इन करते हैं। जब तक पब्लिक की प्राइवेट की आपस में मैच नहीं होगा तब तक आपका इंस्टेंस लॉग इन नहीं होगा। तो सेम की पेयर ही आप यूज कर पाएंगे मशीन को लॉग इन करने के लिए। अभी मैंने यहाँ से की पेयर सेलेक्ट किया था और उस की पेयर के बिहाफ पे मुझको एक पासवर्ड इसने डिक्रिप्ट करके दिया है। तो इस पासवर्ड के थ्रू ही मैं मशीन को लॉग इन कर पाऊंगा। मेरे पास, मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। मशीन का यूजर नेम हमें पता है, मशीन की आईपी हमें पता है। तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। अगर आप नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्ट आरडीपी पे जाएंगे और वहां पे मशीन की आईपी डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे और आप उसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड आपसे पूछेगा। सर ये हर बार ये एलोकेट अलग अलग होगा, हर बार जब भी आप अपलोड राइट, करेंगे। हर बार सिक्योरिटी पर्पज के लिए हर बार आपकी अलग मशीन हो। अभी एक बार वेट कर लेते हैं, आई थिंक मशीन प्रॉपरली रेडी नहीं। पब्लिक आईपी क्या है? 13 126 73 126। एक मिनट, इसको आरडीपी कर लेता हूँ।
RDP का एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे मैं IP डालता हूँ 13.126.73.126। ये आपकी मशीन की IP है। यहाँ पे आपका यूजर नेम नॉट स्पेसिफाइड बोल रहा है, तो आप यूजर नेम यहाँ पे शो ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप यूजर नेम डाल दीजिए। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और फिर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ये चेंज भी कर सकते हैं क्या हम यूजर नेम? हाँ, यूजर नेम आप चेंज कर सकते हैं। यूजर नेम आप चेंज ही करते हैं, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ही यूजर नेम होता है। रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट कनेक्ट द रिमोट कंप्यूटर once आप रिमोट एक्सेस है server is not enabled, the remote computer is turned off, the remote computer is not available। ये मैं मशीन कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो माइट भी क्या रीजन है, एक बार रीजन चेक करने की कोशिश करते हैं। इसका सिक्योरिटी ग्रुप, सबसे पहले अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो आप स्टेटस देख लीजिए, मशीन रनिंग है या नहीं है। तो मशीन यहाँ पे आपको रनिंग दिख रही है, मशीन के साथ आईपीज। जब भी आपको कोई ट्रबल आता है ना, तो आप नई चीज सीखते हो। तो यहाँ पे आपका मशीन डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है, मशीन के साथ पब्लिक आईपी भी एलोकेट है। अगर आप इसको पिंग करके देखना चाहो तो सपोज मैं पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, देखते हैं। जैसे आजकल नया फीचर इन्होंने डाल दिया है कि मशीन पिंग नहीं होती जब तक कि मशीन के अंदर आप जाके उसके नेटवर्किंग में पिंग फायरवॉल रूल में पिंग ऑप्शन इनेबल मत करो, तो पिंग नहीं हो रही है मशीन। दूसरा मैं सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन चेक करता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ से ट्रैफिक अलाउ है, कहाँ से नहीं अलाउ। सिक्योरिटी ग्रुप ओपन कर लेते हैं पहले। एडिट इन बॉन्ड रूल, आरडीपी ट्रैफिक है आपके पास, आरडीपी ही चाहिए आपको 3389 पोर्ट पे कस्टम 00 से। ठीक है, एक और रूल आप ऐड कर लो यहाँ पे। मैं यूज करूंगा आईसीएमपी ऑल आईसीएमपी v4 इनेबल कर लेता हूँ मैं, और यहाँ भी कस्टम की जगह एनीवेयर, यहाँ भी मैं एनीवेयर कर लेता हूँ। एनीवेयर सेव कर लेते हैं। एक बार दोबारा पिंग करके देखता हूँ मैं, पिंग हो रहा है कि नहीं। मशीन अब भी नहीं पिंग हो रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, फायरवॉल के अंदर मशीन के फायरवॉल रूल के अंदर जाके इनेबल करना पड़ता है। राइट व्यू ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है, इसलिए नहीं पिंग हो रहा है। दोबारा आरडीपी करने की कोशिश करते हैं। रूल सारा सब कुछ अलाउ है। दोबारा एक बार देखते हैं। सिक्योरिटी हमें इंस्टेंस, आप इंस्टेंस पे जाएंगे, इंस्टेंस को सिलेक्ट करिए, दोबारा से कनेक्ट करते हैं आरडीपी। गेटवे तो नहीं लगाना, इंटरनेट गेटवे? नहीं, इंटरनेट गेटवे की क्या जरूरत है, अगर ये पब्लिक मशीन है तो इंटरनेट गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं। ऑलरेडी सब कुछ आपका मशीन के साथ एसोसिएटेड होता है बाय डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट मशीन आप यूज कर रहे हो तो। देख लो चेक करके एक बार, है ना? इंटरनेट गेटवे होता है, वो ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। डिफॉल्ट गेटवे के साथ अगर आप जाते हैं राइट पर, मैं वीपीसी में चला जाता हूँ। हो सकता है ऑप्शन चेंज किया हो इन्होंने बाद में।
पहले तो वीपीसी के अंदर आपका फर्स्ट वीपीसी है। इस वीपीसी के अंदर हमने अपनी मशीन लॉन्च करी है। इस वीपीसी में आप रूट टेबल अगर देखेंगे तो एक रूट टेबल होगा। उस रूट टेबल में सारा इंटरनेट गेटवे ब्लैक होल, आप सही बोल रहे हैं, डिफॉल्ट वीपीसी है। पीसी 172.21.00.16 है। रूट टेबल अगर मैं देखूं तो रूट टेबल, ये सारी चीजें बाद में हम लोग करेंगे जब 172.31.00.16 सेम के साथ जो इंटरनेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे ब्लैक होल स्टेट में शो कर रहा है। ब्लैक होल इसलिए शो हो रहा है, माइट भी किसी ने गलती से इसका इंटरनेट गेटवे डिलीट किया है जो डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है। तो ये ब्लैक होल है तो इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। अभी ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हो तब मशीन को इंटरनेट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम वीपीसी पढ़ेंगे एक हाथ सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे, बट अभी हम ये चीजें यहाँ से यूज कर लेते हैं। बाद में जब हम हमारे पास कोई इंटरनेट गेटवे नहीं है, आपको एक इंटरनेट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे में इसका नाम लिख देता हूँ या आईजीडब्ल्यू इंटरनेट गेटवे डिफॉल्ट। क्रिएट करते हैं। अभी आपके लिए इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, बट ये इंटरनेट गेटवे किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। तो एक्शन में आपको एसोसिएट अटैच वीपीसी का ऑप्शन आता है कि इस इंटरनेट गेटवे को आप किस वीपीसी के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वीपीसी है जो डिफॉल्ट वीपीसी है। उस वीपीसी के साथ हम इंटरनेट गेटवे अटैच कर देते हैं। अभी मेरा इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया, बट आपको रूट टेबल में डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका सारा ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे के थ्रू ही पास होता है। जब भी आप इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हो, या तो इंटरनेट गेटवे या फिर और भी टाइप के गेटवेज आएंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप 000 एनीवेयर अगर आपका डेस्टिनेशन है तो आप यहाँ पे बताते हो कि ट्रैफिक कैसे जाएगा, नेक्स्ट होप क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट होप होगा इंटरनेट गेटवे। अगर ट्रैफिक यहाँ पहुंचना है तो ट्रैफिक पहले सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, देन ट्रैफिक आपके तब ये इंटरनेट गेटवे आपका ट्रैफिक रूट कर देगा जो भी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। पहला वाला रूट टेबल इंडिकेट करता है आपका पीसी का सीआईडीआर रेंज है। जब इस वीपीसी के अंदर लोकल रूट है, दैट मीन्स लोकली उस वीपीसी के अंदर जितने भी रिसोर्स, जितने भी EC2 इंस्टेंसेस आप क्रिएट करेंगे, स्टोरेज क्रिएट, उस सबके साथ कम्युनिकेट करेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यही प्रॉब्लम थी, ये आपको हर बार नहीं कर, आपके अकाउंट में करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे अकाउंट के अंदर गलती इंटरनेट गेटवे डिलीट हो गया था। तो अभी आप दोबारा से अपने EC2 पे आ जाइए, या पिंग करके देख लेते हैं। पिंग तो नहीं हो रहा है। कनेक्ट करते हैं दोबारा से RDP। कीपेयर आप अपना कीपेयर यूज करिए।
आप ये पासवर्ड कॉपी कर लीजिए और दोबारा से डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड करके उस फाइल के थ्रू लोग देखिए सेम फाइल प्रॉब्लम थी हमारा मशीन के इस मशीन के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं था। तो जब तक इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा तब तक आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारी मशीन ओपन हो जाएगी। तो पॉसिबल रीजन आपने देख लिया क्या क्या पॉसिबल रीजन होता है अगर आपको मशीन लॉन्च नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आप मशीन का स्टेटस चेक करेंगे, वो मशीन स्टेट में होनी चाहिए। उसके बाद उसका आप सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में ट्रैफिक अलाउड होना चाहिए, जिस टाइप का आप ट्रैफिक एक्सेस करना चाह रहे हो। सपोज मैं आरडीपी एक्सेस करना चाह रहा था तो आरडीपी 00 से अलाउ होना चाहिए। थर्ड चीज आपको चेक करना पड़ेगा कि इंटरनेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक पास हो रहा है, आपका रूट टेबल लगा हुआ है कि नहीं ट्रैफिक को रूट करने का इंटरनेट पे। तो 3 बेसिक ऑप्शन थे जिसको एक्सप्लोर करके हमने इस ऑप्शन को फिक्स कर दिया है। अभी मैं देखो मशीन पब्लिकली एक्सेस है, अगर एआईपी में किसी को भी देता हूं तो बंदा मशीन को एक्सेस कर सकता है। आपका मशीन का यूज कर मैं चैट बॉक्स में चैट ये आपकी मशीन का पासवर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटर नेम है और आपको तीसरा आइटम चाहिए मशीन की आईपी। ये आपकी मशीन की पब्लिक आईपी। ये 3 डिटेल जिसके पास भी रहेगा वो बंदा इंटरनेट से इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। सॉरी, ठीक है। अगर कोई भी चाहे इसको लॉगिन करके चेक कर सकता है, क्योंकि हमने ट्रैफिक इंटरनेट का दिया हुआ तो हर बंदा इसको लॉगिन कर सकता है। अगर मैं कस्टम रूल दिया होता, अगर पर्टिकुलर अपनी आईपी दिया होता या एक सीआईडीआर रेंज देता तो उसी सीआईडीआर को एक्सेस कर सकता था। अभी हमारा आईसीएमपी नहीं पिंग नहीं हो पा रहा है, जबकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप रूल में मशीन को पिंग करने का वो दिया हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जो अभी मैंने एडिट किया था उसमें आईसीएमपी ट्रैफिक भी अलाउ किया है या देखता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करते हैं और इस सिक्योरिटी ग्रुप में 2 इनबाउंड रूल होने चाहिए। देखिए एक का आईसीएमपी का है और दूसरा आपका आरडीपी का है। ये सारे ऑल लोकेशन से इनेबल्ड है। तो मशीन पिंग क्यों नहीं हो रही है? तो पिंग में एक बार मैं फायरवॉल देखता हूँ। फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी मशीन के अंदर जाएंगे, इनबाउंड रूल ये जितना आपका ग्रीन कलर से टिक है वो सारे रूल इस मशीन के इंटरफेस पे अलाउड है, बट जिसके साथ नहीं है कोई भी टिक मार्क है वो नहीं अलाउड है। तो आई दिस सर्वर डिस्कनेक्टेड बिकॉज अनदर कनेक्शन वाज मेड टू इंटरप्ट। किसी ने इस मशीन को लॉगिन किया है जिसकी वजह से हमें ये मशीन हमारे एंड से टर्मिनेट हो गई है। करेक्ट तो है, मैंने किया जस्ट। ठीक है, तो इसको चेक हो गया कि ये मशीन कहीं से भी लॉगिन हो सकती है। एक बार हिमांशु आप टर्मिनेट कर दीजिए, मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। मैं कर देता हूँ। इसका पासवर्ड क्या था? चैट बॉक्स। यहाँ पे हम किसी मशीन को एक ही यूजर एट ए टाइम लॉगिन कर सकता है या मल्टीपल यूजर कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक यूजर ही लॉगिन करेगा।
एक टाइम तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वी कैन अलाउ मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस एट द सेम टाइम। मल्टीपल यूजर आप क्यों लॉगिन करना चाह रहे हैं इस मशीन पे? आप ये आपकी सर्वर मशीन है, ये आपका डेस्कटॉप शेयरिंग डेस्कटॉप नहीं है कि आप इसको मल्टीपल यूजर्स पे इस पे काम करना है। अभी काम नहीं करना है इस पे। जब आप इस पे रूल डिफाइन कर दोगे, एक या तो डायरेक्टरी सर्वर बना दोगे इसको या वेब सर्वर बना दोगे। जब आप इस मशीन को वेब सर्वर बना दोगे और उसके अंदर जो भी आप वेब कंटेंट इसके अंदर रखोगे, चाहे स्टैटिक वेब कंटेंट हो या डायनेमिक वेब कंटेंट हो, और उस आईपी को आप जब जिस बंदे को दोगे तो बंदा आपका यूआरएल में एक्सेस करके उसका वेब कंटेंट देख सकता है। तो आप कितने भी लोग उसको एक्सेस करो, लेकिन अभी तो एक कोर सर्वर है, इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा, इसको रोल डिफाइन करेगा। एक्सेस नहीं करना, आपके मशीन के अंदर जो एप्लीकेशन है वो सारे यूजर एक्सेस करेंगे ना, मशीन को तो एक्सेस नहीं करना है। सर्वर मशीन को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। ये सिर्फ इसका एक्सेस मैनेजमेंट है इस मशीन के लिए। मैनेजमेंट वर्क आपको करना है तो आप आरडीपी लेंगे और इस मशीन के अंदर जाके जो भी पैच अपग्रेड करना है या कोई सॉफ्टवेयर या कोई इसको सर्वर का रोल देना है, वो काम इसके लिए आप करेंगे। इसमें जो भी रोल होगा उस रोल को मल्टी सारे लोग यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा था ये पिंग नहीं हो रहा है, तो पिंग होने का रीजन है इसके फायरवॉल रूल को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इनवॉल्व में जाएंगे और रूल तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए, फाइल एंड प्रिंटर इको आईसीएमपी v4 इन वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग इको आईसीएमपी v4 इन। इसको हम लोग एक बार चेक मार्क कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो इनेबल रूल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी चेक करते हैं कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं। 13,126। देखिए मशीन आपकी पिंग होने लगी, राइट? स्क्रीन विजिबल है ना? अब इस मशीन को मैंने फायरवॉल रूल में पिंग का के लिए फायरवॉल रूल इनेबल कर दिया है। अब ये मशीन कोई भी पिंग करके चेक कर सकता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जनरली डिसेबल करके रखते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी होता है। कोई भी हैक इसमें सिक्योरिटी पर्पज इस टाइप का होता है कि अगर रिमोटली कोई हैकर किसी भी मशीन को हैक करना होता है उसको, तो सबसे पहले पिंग करके ही चेक करता है कि कौन सा मशीन लाइव है कौन सा नहीं लाइव है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिकॉन्सेंस या फुटप्रिंटिंग स्टेप परफॉर्म करता है उस मशीन को एक्सेस गेन करने के लिए। तो जनरली सर्वर मशीन्स के अंदर इन्होंने नया फीचर लॉन्च किया है, इसके फायरवॉल रूल को आप करके रखते हैं। जब तक कि आप फायरवॉल रूल ऑन नहीं करेंगे ये मशीन पिंग नहीं होगी। तो कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप बताइए। और ये लैब आप हरिमूर्ति खुद जी एक बार फिर से दिखाना कौन सा रूल आपने इनेबल किया था मशीन में जाके। हाँ, मशीन के अंदर आप विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी में जाएंगे, वहां के विंडोज रूल को आप क्लिक करें, वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग
इको रिक्वेस्ट Eco- ICMP v4 इन, इसको मैंने इनेबल किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। तो आप सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सारा एड वाला लैब इंस्टेंस क्रिएट करने का लैब आप लोग करेंगे। जिसके पास अकाउंट है, जिसके पास अकाउंट नहीं है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही लैब। तो सब लोग अपना स्क्रीनशॉट मुझको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है सर। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझको रीच करेंगे, मुझे या हिमांशु, आप दोनों को रीच कर सकते हैं। एक्चुअली कल की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? क्योंकि कल एक्चुअली मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था। रिकॉर्डिंग यहाँ ग्रुप इस स्काइप ग्रुप पे अवेलेबल है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए ऊपर इस चैट बॉक्स में आपका अवेलेबल है। मैंने एक पीपीटी भी किया था जो रिफर किया था हमने कल, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप चेक कर। और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप में भी लिख दूंगा कि जो बंदा अगर आपको नहीं पढ़ना है या आप, तो आप अभी से ही इस ग्रुप छोड़ दीजिए। अदरवाइज जो चाह रहा है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, मुझको कैरियर ग्रोथ चाहिए, तो बंदा इस ग्रुप को डेडिकेटली ज्वाइन रखेगा और हर क्लास में, मतलब हर क्लास में आएगा। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करिए रोहिता। सर कर दी सर। तो सारे बंदे को डेडिकेटली यहाँ पे ज्वाइन होना है। जिसको अगर मान लीजिए हर बंदे के साथ अर्जेंसी होती है, अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी है तो आप प्रायर इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज जो भी बंदा जेन्युइनली अगर इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसको 500 पर क्लास के लिए चार्ज देना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नंबर अपडेट कर दूंगा, उस पे आप गूगल पे या फोन पे कुछ भी करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। एक और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है, बट अगर कोई अपने साथ ईमानदारी नहीं बरत रहा है तो उसको हम कुछ फाइन करेंगे, जिससे कम से कम उसको पढ़ाई का वैल्यू समझ में आएगा। ठीक है, एग्री है ना आप सब? 500 ईच। अभी हमारे पास 13 लोग हैं ऑडियंस में, 13। सिर्फ आप सारे लोगों के लिए अप्लीकेबल है। हिमांशु कुछ ऐड करना है, आप बताइए। नहीं ठीक है anyway, चाहिए। ओके फिर ठीक है, आज की टाइम, कल नेक्स्ट चीज करते हैं। ठीक है सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू।